हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ट्रेडर इंसान और सुपर ट्रेडर लक्ष्य। दोनों हमारे चैनल हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं कि किस तरीके से मार्केट को आप प्लान कर सकते हैं कल के लिए। क्या फिलहाल सेटअप दिख रहा है, तो यहाँ पे बता दूं आपको कि हमने जो पिछले हफ्ते पूरी बातें की थी कि मार्केट एक हेड एंड शोल्डर बना रहा है, बैंक निफ्टी में भी काइंड ऑफ बना रहा था। वो सारे जो फॉल आने थे उसका एक लेवल था, वो लेवल हमने टेस्ट किया है। राइट नाउ हम जहाँ पे हैं उस लेवल पे सपोर्ट आ सकता है, लेकिन वो लेवल्स को कैसे प्ले करना है ये इतना आसान नहीं होने वाला है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं फिलहाल कि क्या आपको करना है कल के लिए। तो पहली चीज़ ये है कि निफ्टी की बात करें तो निफ्टी थोड़ा सा कमज़ोर अभी तक है। उसको अगर स्ट्रांग होना है तो उसके लिए आईटी को शार्प बाउंस बैक देना पड़ेगा, और आईटी के बाउंस बैक देने के लिए यील्ड्स को नीचे आना पड़ेगा यूएस में, जिससे यूएस का टेक बाउंस करे ताकि हमारा आईटी बाउंस करे। तो ये चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। तो आईटी का बाउंस करना थोड़ा ग्लोबल है। अब दूसरी चीज़ है कि क्या निफ्टी ने एक सपोर्ट एरिया टेस्ट किया है। मेरा मानना है यस, सपोर्ट एरिया टेस्ट किया है। अगर आप बात करें तो निफ्टी का जो 19,250 का एरिया था वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वहां से हमने बाउंस देके 19,300 जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना रहा पिछले कई दिनों से, उसको हमने होल्ड किया है। तो मुझे लगता है अगर 19,255 नहीं ब्रीच होता है मंडे और ट्यूसडे को, तो एक डिसेंट बाउंस आना चाहिए। अब वो बाउंस कहाँ तक आएगा उसकी बात कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली 19,500 तक हम एक बाउंस देख सकते हैं, जो हमारा पहला टारगेट होना चाहिए अगर यहाँ से बाउंस होता है। और दूसरा टारगेट होगा आपका 19,580 620 तक। तो मुझे लगता है कि एक बाउंस, अगर मार्केट को यहाँ से गिरना भी है तो एक बाउंस देगा। एक से दो दिन, तीन दिन आपको थोड़ा सा माहौल ठीक ठाक दिखेगा। उसके बाद आपको वापस से जब 19,300 का लेवल टूटेगा तब ये मार्केट का वो फॉल होगा जिसमें हम नीचे और लेवल देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पे एक रिलीफ बाउंस आना चाहिए निफ्टी में, और लेवल्स जो दिख रहे हैं वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 19,255, और जो टारगेट्स होने चाहिए 19,480, 540 और 620। ये तीन लेवल तक मुझे दिखता है। मुझे लगता है 540 एक लेवल है जहां तक हम जा सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी स्ट्रगल शुरू हो जाएगा। अब बैंक निफ्टी की बात करूंगा यहाँ पे। बैंक निफ्टी जो हेड एंड शोल्डर था वो कंप्लीट हो चुका है, और पिछले 3-4 दिनों से आप देखेंगे कि मार्केट गिरता है और आपका बाउंस हो जाता है, लो एरिया से हम ऊपर क्लोज होते हैं। ये एक काफ़ी अच्छा साइन है बेस फॉर्मेशन का। अगर हम देखें यहाँ पे तो जो लेवल्स हैं फिलहाल बैंक निफ्टी के 43,700 650 एरिया इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये होल्ड करते हैं मंडे ट्यूसडे तो एक डिसेंट बाउंस यहाँ आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आईटी का रैली ग्लोबली डिपेंडेंट होगा, बैंक का रैली लोकली रहेगा डिपेंडेंट। पीएसयू बैंकिंग ने काफ़ी अच्छी रैली दी है। एसबीआई पीएसयू बैंकिंग का एक स्टॉक है मेजर, लेकिन वो अभी बाउंस नहीं दिया है। तो मुझे लगता है पीएसयू बैंकिंग में एक पॉजिटिविटी बनी रह सकती है। और उसके अलावा आपको निफ्टी में जो मेजर कंट्रीब्यूटर होगा बैंक निफ्टी ही रहेगा। तो बैंक निफ्टी में बाउंस डिसेंट एक्सपेक्टेशन है। लेवल्स कौन से हैं? 44,400 450 एरिया पहला टारगेट आना चाहिए अगर यहाँ से बाउंस शुरू होता है। तो मेरा मानना है कि अगर मंडे को आपको 44,000 के ऊपर मार्केट सर्वाइव किया, मान लो पहले 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में, तो मुझे लगता है यहाँ से 450 तक का पहला टारगेट आपको मिलना चाहिए। उसके ऊपर फिर आपको 200 पॉइंट और मिल सकता है अगर 44,400 के ऊपर भी माहौल अच्छा रहा और ग्लोबल मार्केट आपको सपोर्ट किए 1 से 2 दिन अगले हफ्ते। तो इस पे आपको ध्यान देना है। अगर कोई गैप डाउन होता है तो 43,600 650 सपोर्ट है, वो होल्ड करेगा तो आपका वो बाय द डिप है। लेकिन उसके नीचे अगर सस्टेन करे घंटे 2 घंटे तो फिर आप समझ लो कि मार्केट काफ़ी कमज़ोर है। निफ्टी में अगर 19,250 का एरिया होल्ड नहीं करता है तो आपका काफ़ी नीचे लेवल 19,050 और 18,900 खुल जाएंगे, तो वहाँ जाने का डर बढ़ जाएगा। वॉलेटिलिटी फिर से थोड़ी सी नॉर्मल हुई है, बढ़ रही थी लेकिन फिर भी थोड़ी सी ठीक है। तो उसको देखते हुए लग रहा है कि हो सकता है मार्केट यहाँ पे डिसेंट बाउंस दे। वरना अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे को भी मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल था, उसके बाद आराम से विक्स उठ सकता था और क्लोजिंग भी हाई पे हो सकती थी पैनिक के साथ, क्योंकि वीकेंड में लोग नॉर्मली स्टॉक बेच के जाते हैं। तो आपने एक थोड़ा सा फॉल देखा, लेकिन वो सिर्फ वीकेंड इम्पैक्ट रहता है, ना कि जेन्युइन। तो इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ से एक डिसेंट अपसाइड आ सकता है अगर ग्लोबल मार्केट मंडे को कोई ऐसा नेगेटिव नहीं देते हैं। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट का एक यहाँ पे चार्ट मैंने डाउ जोन्स का डाला हुआ है, जिसमें आपको क्लियरली दिखा रहा है कि जो पुराने रेजिस्टेंस थे वो अभी के सपोर्ट हैं और वहाँ से बाउंस होता है। अगर आप नैस्डैक में जाएंगे वहाँ भी एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे हम पहुँच चुके हैं, तो वहाँ भी एक बाउंस के चांसेस हैं। तो ओवरऑल टेक्निकली, ट्रेंड लाइन वाइज, प्राइस एक्शन वाइज मुझे लगता है 2 से 3 दिन एक बाय द डिप होगा, और बाउंस भी हो सकता है। जो बाउंस के लेवल्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। सेक्टर टू फोकस ऑन, अगर डॉलर थोड़ा सा गिरता है तो मेटल में डिसेंट बाउंस आ सकता है। बैंक्स, पीएसयू बैंक्स,
ये 3 चीज़ें आपको फोकस में रखनी है। थोड़ी सी ऑटो में भी एक डिसेंट बाउंस आ सकता है, तो ऑटो को भी आप नज़र में रख सकते हो। बाकी आईटी में अभी तुरंत कूदने की वो मत करिएगा, लेकिन आईटी गिरेगा नहीं, क्योंकि आईटी भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। मुझे लगता है आईटी में रिकवरी निफ्टी को कहाँ तक पहुँचना है वो डिसाइड करेगी। तो अगर आईटी में डिसेंट बाउंस आता है और पॉजिटिविटी आ जाती है, फिर मार्केट अपना एक रिलीफ और एक अच्छा डिसेंट बाउंस चारों तरफ दिखेगा, क्योंकि बाकी इतना ज़्यादा डैमेज कहीं पे नहीं हुआ है पिछले हफ्ते। इनफैक्ट अगर आप बैंक निफ्टी में देखें तो पूरे हफ्ते में सिर्फ 300 पॉइंट गिरा है, जबकि अगर बहुत निगेटिविटी, जबकि यूएस मार्केट लगातार गिरता रहा तो गिरने को तो 1000-1200 पॉइंट भी गिर सकता था, 1000 पॉइंट, 1200 पॉइंट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, ना कि ब्रेक डाउन होने की तैयारी वाला स्ट्रक्चर। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। बाय द वे गाइज, अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो एसटीएल सुपर ट्रेडर प्रोग्राम है, वहाँ पे एक ऑफर चल रहा है। इंडिपेंडेंस डे पे हमने शुरू किया था। IND40 कोड लगाएंगे तो 40% डिस्काउंट है हमारे प्रोग्राम में। वहाँ पे आपको लर्निंग मिलती है, गाइडेंस मिलता है, लाइव सेशन मिलते हैं, वीकली एनालिसिस वीडियो मिलता है डिटेल में। तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी डेफिनेटली, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस है। 6500 से 3 मंथ का एक्सेस है, तो आप शुरू कर सकते हैं वहाँ पे लर्निंग। तो गाइज, अगर आपको सीखना है तो वीडियो के पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम की डिटेल्स, और आप सीखना शुरू कर सकते हैं, अपनी जर्नी को बेटर बना सकते हैं। लॉसेस बहुत ज़्यादा लोग करते हैं एक दिन में, लेकिन सीखने पे कभी फोकस नहीं करते, और ये सिर्फ आपकी सक्सेस को डिले करता जाता है। आप सक्सेसफुल तभी होंगे जब आप अपने आप में चेंजेस लाएंगे। वो चेंजेस करने का आई थिंक बेस्ट समय है जब आपको रियलाइज़ हो जाए कि हाँ यार, अब बहुत हो गया। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, टेक केयर।